अब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है यहाँ पे। अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो रहा है? अब चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ भारत जीता। भारत जीता ही नहीं, बांग्लादेश को खदेड़ा, और साथ ही वहां पे पाकिस्तान हारा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो स्वागत है आपका हाथ जोड़ के सोनी क्रिकेट तक में, और हैशटैग क्रिकेट की बात में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्रिकेट की बात में हम क्या बात करने वाले हैं? हम करने वाले हैं यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेकंड मैच हुआ, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। अब यहाँ पे बैटिंग चूज करती है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश बैटिंग करती है पहले, तो बांग्लादेश क्या खिलाती है वहां पे? बांग्लादेश का स्कोर क्या होता है? तो बांग्लादेश के जो हमने बनाई थी लगभग वही था। वहां पे तहसीन हसीन थे एक, फिर उसके बाद सौम्य सरकार, फिर शांतो कैप्टन, मेहंदी हसन मिराज, हृदय थे, फिर उनके बाद मुशफिकुर रहीम, फिर जाकर अली और रिशाद हुसैन, तंजीम साकिब। और तंजीम साकिब हमने नहीं रखे थे, हमने यहाँ पर रखे थे नाहिद राणा। अब इन्होंने तंजीम साहिद और तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, ये थे इनके 11। अब इंडिया के 11 में क्या था? इंडिया के 11 में था बदलाव। बदलाव क्या था कि इंडिया 11 में थे हर्षित राणा, और आपके नहीं थे अर्शदीप सिंह। अब कोच ने यहाँ पे सब क्लियर हो गया है कि इससे पहले कौन फ्रंट लाइन होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो उन्होंने फ्रंट लाइन अपने गेंदबाज रखे यहाँ पे। फास्ट गेंदबाज जो थे तो 3 स्पिनर के साथ भारत उतरी, तो यहाँ पे जडेजा, अक्षर, कुलदीप, ये आपके 3 स्पिनर थे। पर कुलदीप आगे तो समझो आपके कौन बाहर थे? वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को मौका नहीं दिया गया। वरुण चक्रवर्ती को यहाँ से साफ पता चला कि वो वेट करेंगे और बेंच गर्म करेंगे। साथ ही वहां पे आपके वॉशिंगटन सुंदर, उनको भी नहीं खिलाए। अगर वो खेलेंगे तो हमने पहले बता रखा था वो खेल सकते हैं वहां पे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि 4 तारीख को, तो काफी पीछे है मैच। तो उससे पहले यहाँ पे कुलदीप को मौका मिलता है, कुलदीप खेलते हैं। फिर 11 में हर्षित राणा। अब हर्षित राणा खेलते हैं वहां पे। आकाश अर्शदीप नहीं खेलते हैं, सॉरी आकाशदीप नहीं है, अर्शदीप नहीं खेलते हैं। अब अर्शदीप नहीं खेलते हैं, वहां पे खेलते हैं हर्षित राणा। तो कोच की पसंद, यहाँ पे कप्तान की पसंद और मैनेजमेंट की पसंद है कि हर्षित राणा आपके पहले प्रेफरेंस है। और हर्षित राणा जब से टीम से जुड़े हैं तो वो कहीं न किसी, जब से आए वो बाहर गए नहीं। हर सीरीज में वो टीम इंडिया के साथ चल रहे हैं। बीजेटी में साथ थे, यहाँ पे न्यूजीलैंड में साथ थे, यहाँ पे साथ थे। फिर उसके बाद वो जितने भी अभी ये गौतम के आने के बाद जब से हर्षित राणा आए हैं तो काफी लंबे समय से टीम के साथ बने हुए हैं। तो हर्षित राणा को मौका दिया गया, अर्शदीप सिंह नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे मोहम्मद शमी आपके फास्ट गेंदबाजी का हिस्सा थे। तो ये थे टीम इंडिया के 11। तो बाकी वही थे, सेम प्लेयर थे। ऊपर से आपके बैटिंग ऑर्डर सेम था, रोहित, गिल, आपके कोहली, श्रेयस, तो आपके सेम बैटिंग ऑर्डर था। अक्षर पटेल, आपका वहां पे के राहुल, जो हमने बताया था वही थी। पर यहाँ पे मेन चीज क्या थी? इंडिया का परफॉर्मेंस देखना। जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि इंडिया यहाँ पे क्या करती है, पहले मैच में क्या देखती है। तो प्लेइंग 11 का तो क्लियर हो गया था, पर इसके बाद यहाँ पर आता है एक तूफान, जिसमें बांग्लादेश को उड़ा के ले जाते हैं। अब बांग्लादेश को यहाँ पे उड़ा के ले जाते हैं, कह रहे हैं हम, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तूफान आता है मोहम्मद शमी का, और मोहम्मद शमी का आता है तो सौम्य सरकार खाता ही नहीं खोल पाते हैं। ऐसा तूफान आता है कि वहां पे सौम्य सरकार का वो आता ही नहीं है, खाता भी नहीं खोल पाता है, 1 रन भी नहीं बनता है। 5 बॉल खेलते हैं, मोहम्मद शमी उनको आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद शमी सौम्य सरकार को आउट कर देते हैं। अब सौम्य सरकार का क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सौम्य सरकार टीम से बाहर और अंदर होते रहते हैं। सौम्य सरकार काफी पहले ओपनर आ गए थे। यहाँ पे लिटिन दास को मौका नहीं दिया गया, यहाँ पे साकिब अल हसन आपके नहीं है, और यहाँ पे सौम्य सरकार है। तो इनका भी काफी टीम से बाहर अंदर होता रहता है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखने को मिल गए। अब देखने को मिले सौम्य सरकार, यहाँ पे खेला भी उन्होंने। तो सौम्य सरकार आए तो वो खाता नहीं खोल पाते हैं। फिर यहाँ पे तंजीर हसीन और शांतो क्रीज पे थे, तो पहले शांतो वहां पे, हर्षित राणा। अब राणा जी फिर कह रहे, राणा जी माफ कर देना, गलती हमारे से हो गई है। अब उन्होंने कहा शांतो जी माफ कर देना, गलती हमारे से हो गई, तो वो उनको आउट कर देते हैं। वहां पे विराट कोहली अच्छा कैच पकड़ लेते हैं, और शांतो और आपके दो जो आपके बॉलर थे, जो आपके मेन
सॉरी जो मेन बैट्समैन थे शांतो और सौम्य सरकार, तो खाता भी नहीं खोल पाते और 0-0 पे आउट हो जाते हैं। अगले ओवर में हर्षित राणा कमाल कर देते हैं, यहाँ पे उनको आउट कर लेते हैं शांतो को। अब शांतो यहाँ पे आउट हो जाते हैं, कैप्टन इनका फॉर्म काफी टाइम से डिप चला हुआ है। अब शांतो आउट होने के बाद आते हैं मेहंदी हसन मिराज, तो 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिनका खाता भी नहीं खुल पाता है। अब मेहंदी हसन मिराज आते हैं तो इनका 4 नंबर इनको खिलाया गया। अब 4 पे ये आते हैं, पता नहीं ये हृदय को तंजीम हृदय को ऊपर क्यों नहीं खिलाते हैं, पर यहाँ पे इनकी सोच थी मेहंदी हसन मिराज को खिलाने की। ठीक है, मेहंदी हसन मिराज आते हैं, पर यहाँ पे मोहम्मद शमी फिर इनका विकेट चटका लेते हैं। मोहम्मद शमी यहाँ पे विकेट चटका लेते हैं और मेहंदी हसन मिराज आपके आउट हो जाते हैं और सुमन गिल अच्छा कैच पकड़ लेते हैं। साथ ही वहां पे हृदय आते हैं, हृदय की अलग से बात करेंगे अभी, तो हृदय अच्छा खेलते हैं, पर यहाँ पे आउट होते हैं पहले तंजीम तंजीम हसन आउट होते हैं। अपना बापू काम कर देता है। अब बापू ऐसा काम करता है, एक नहीं 2 विकेट आपको देता है और हैट्रिक पे पहुंचता है। हैट्रिक भी कर ली थी, आउट हो गए थे और रोहित शर्मा को कैच छोड़ जाता है। तो यहाँ पे बापू हमारे अक्षर पटेल, यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्यों वो महत्वपूर्ण होता है, तो अक्षर पटेल ने वहां पे 25 बॉल में 25 रन मार के, जो तंजीम हसन थे तो उन्होंने वहां पे 4 चौके भी मार दिए थे, 100 के टाइगर से खेले थे। तो अक्षर पटेल ने कहा नहीं, बापू है, अभी बापू काम करेगा, तो बापू वहां पे विकेट ले लेते हैं। अब बापू उनका विकेट लेते हैं, उसके बाद आते हैं मुशफिकुर रहीम। अब मुशफिकुर रहीम इस टीम में क्या लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। साकिब अल हसन के बाद मुशफिकुर ही ऐसे हैं बांग्लादेश के लिए कि जो शायद इतने अनुभव लेके आते हैं। तो यहाँ पे मुशफिकुर रहीम आते हैं, आपके विकेट कीपर भी हैं। अब मुशफिकुर रहीम आते हैं तो अक्षर पटेल खाता भी नहीं खोलने देते हैं, उनकी वहां पे लगातार 2 विकेट हो जाती है एक ही ओवर में। केएल राहुल अच्छा कैच पकड़ लेते हैं। अब साथ ही वहां पे आ जाते हैं वो अपने हैट्रिक बॉल पे, तो वहां पे कैच छोड़ देते हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा कैच छोड़ते हैं तो उसके बाद आते हैं जैकर अली और हृदय की वहां पे एक पार्टनरशिप लगती है, अच्छी पार्टनरशिप लगती है, अच्छा खेलते थे दोनों। पर जैकर अली को मोहम्मद शमी फिर आउट कर देते हैं। मोहम्मद शमी ने कहा कि नहीं जी, जैकर अली 68 रन मार के आउट हो जाते हैं 114 बॉलों में। तो जैकर अली मोहम्मद शमी की ये चौथी विकेट थी, तो 4 नहीं तीसरी विकेट थी, 3 विकेट हो गए थे। अब साथ ही वहां पे हर्षित राणा आउट कर देते हैं हृदय को। अब हृदय की हम यहाँ पे जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हृदय ने क्या दिखाया, अगर आप क्रीज पे रहोगे तो रन बनाओगे, अगर टिकोगे तो फिर पिटोगे भी। तो वहां पे टिके, फिर बॉलर की अच्छे से वो खातिरदारी भी की और अच्छे रन अपनी टीम के लिए जोड़े 118 गेंदों में। अब क्योंकि वहां पे स्ट्राइक रेट की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि उन्होंने वो काफी नीचे आए, फिर वहां पे जिस स्थिति में वो आए थे वहां पे बांग्लादेश की बुरी हालत थी। तो हृदय ने वहां पे एक अच्छी सी पारी खेली तंजीम हृदय ने, और एक जबरदस्त फॉर्म में एक शतक भी बनाया और 100 रन मारे उन्होंने। उनको हर्षित आउट कर देते हैं, 6 चौके और 2 छक्के भी मारते हैं यहाँ पे हृदय। और जाकर अली की एक अच्छी पारी के चलते वहां पे स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर के साथ पहुंच गई थी बांग्लादेश। मोहम्मद शमी उनको आउट कर देते, फिर हर्षित राणा अपने रिशाद हुसैन को आउट कर देते हैं। ये हर्षित राणा के 30 विकेट थे। फिर काम तमाम हो गया वहां पे तंजीम साकिब का और साथ ही तस्किन अहमद का, मोहम्मद शमी कर देते हैं। तो मोहम्मद शमी ने यहाँ पे मोहम्मद शमी के 200 विकेट पूरे हो गए ओडीआई में, 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी अपने लाला यार। अब यहाँ पे देख रहे थे फिट नहीं होनी, पर 10 ओवर भी करा देते हैं। वहां नहीं करवा रहे थे, कप्तान नहीं करवा रहा था, कप्तान कह रहा था नहीं मैं रेस्ट दूंगा इनको, कप्तान नहीं करवा रहे थे इनके पास बॉल, पर यहाँ पे कप्तान गेंद देता है और पूरे 10 ओवर देता है और यहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मात्र 53 रन दे के वो 5 विकेट झटक लेते हैं, अपना फाइबर पूरा कर देते हैं मोहम्मद शमी। फिर हर्षित राणा, अब हर्षित राणा को पहले प्रेफरेंस दी गई अर्शदीप की जगह, तो अर्शदीप काम भी तो करना पड़ा। अब यहाँ पे उन्होंने भी मात्र 8वां ओवर करवाते उन्होंने भी 3 विकेट झट गए यहाँ पे और महत्वपूर्ण विकेट थी। और फिर अपना बापू 2 विकेट अपना बापू ले गया। तो ऐसे करके तीनों बॉलर ने के उन्होंने यहाँ पे विकेट ले लिए थे। फिर जडेजा ने 9 ओवर कराए, 37 रन दिए, विकेट नहीं था और यहाँ पे विकेट लेस गए कुलदीप यादव।
हार्दिक पांड्या को 4 ही ओवर मिले, उन्होंने 20 रन खर्चे, तो यहाँ पे ले दे के पहुंच गई थी 231 पे, सॉरी 228 पर ऑल आउट हो गई थी यहाँ पे बांग्लादेश। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करना आना था इंडिया को। इंडिया को क्या था, शुरुआती टाइम बहुत था क्योंकि रन इतना नहीं था बोर्ड पे कि वो आपको दबाव नहीं था, तो दबाव नहीं था तो आपको क्या था, टिकना था। और रोहित शर्मा आते हैं, रोहित शर्मा चौके मारते हैं। अब यहाँ पे रोहित शर्मा छक्के नहीं मारते हैं, छक्का नहीं मारा, पर चौके उन्होंने 7 जड़ देते, एक एक नहीं 7-7 चौके लगा देते हैं। अब 7 चौके लगाते हैं तो 36 बॉल में 41 रन भी बना देते हैं। अब 36 पे 41 बना के तस्किन अहमद की गेंद पे आउट हो जाते हैं। थोड़ा निराशा उनके साथ नजर आ रही थी। और फिर आते हैं वहां पे गिल के साथ, गिल एक तरफ से खेल रहे थे धीरे धीरे, फिर वहां पे आए विराट कोहली। अब विराट कोहली आए तो विराट कोहली देखा तो वो कोई जोखिम उठा ही नहीं रहे थे। पर फिर वहां पे एक स्पिनर के खिलाफ, वहां पे आदिल रशीद और यहाँ पे रिशाद हुसैन, तो आप फिर एक स्पिनर के खिलाफ आउट होते हो। 22 रन मार के 38 गेंदों में विराट कोहली एकमात्र एक चौका मारते हैं और यहाँ पे सौम्य सरकार उनका कैच पकड़ते हैं और विराट कोहली आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली 22 रन बना के आउट हो गए तो श्रेयस अय्यर को आना पड़ता है। फिर श्रेयस अय्यर आते हैं तो श्रेयस अय्यर 17 गेंदों में 15 रन मार के और मुश्फिकुर रहीम और संतो यहाँ पे वो हो जाते हैं आउट। अब वो आउट हो जाते हैं तो 17 बॉलों में 15 रन मार पाते हैं। फिर अपना बापू, अब एक तरफ से सुमन गिल लगे पड़े हुए हैं, सुमन गिल पारी को आगे करते जा रहे हैं। और फिर आते हैं अपने बापू अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, रिशाद हुसैन ने कॉटन बोल्ड किया उनको, 12 बॉल में 8 रन नहीं मार पाए अपने बापू। और फिर आते हैं केएल राहुल। अब केएल राहुल को क्यों खिला रहे हैं कोच या मैनेजमेंट या कप्तान, क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि एक अनुभव इनके पास है, इनके पास अनुभव है, इनके पास क्लास है, इनके पास टेम्परामेंट है, एक दिमाग के एक सुलझे हुए प्लेयर है। एक इनका जो दिमाग होता है वो कुछ गेम से आगे चलता है कि हाँ, इनका स्ट्राइक रेट की बातें हमेशा लोग करते हैं, पर एक पारी को समझने वाला, एक नई बॉल को खेलने वाला और किसी भी पोजीशन में खेलने वाले आपके पास मात्र केएल राहुल ही हैं। तो केएल राहुल और सुमन गिल लगे हुए हैं, और सुमन गिल की जितनी तारीफ की उतनी कम। गिल वहां भी रन बना रहा था, यहाँ भी रन बना रहा था। गिल की ओडीआई रैंकिंग हो गई है नंबर 1, ओडीआई रैंकिंग पे अपना गिल आ गया है। और प्रिंस ऐसे नहीं बोल रहे उनको, किंग अपने कोहली है और प्रिंस अपने सुमन गिल है। तो इंडिया के पास एक भरपूर यूनिट यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पे गिल शतक मारते हैं और नॉट आउट जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट आउट रहते हैं, उनका विकेट कोई नहीं ले पाता। कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जो विकेट, 2 छक्के मारते हैं, 9 चौके मारते हैं, 78 के स्ट्राइक रेट से 129 बॉल में 101 रन मारते हैं। और साथ ही केएल राहुल वहां पे 41 रन मारते हैं, 47 बॉलों में 2 छक्के 1 चौका। तो 41 रन यहाँ पे केएल राहुल के भी थे, बहुमूल्य रन थे। और यहाँ पे इंडिया जीत जाता है 6 विकेट से। 21 बॉल और रह गई थी, 21 बॉल पहले ही यहाँ पे इंडिया जीत जाता है और मात्र 4 विकेट गंवाता है। इसके बाद भी बल्लेबाजी बची हुई थी क्योंकि बैटिंग में गहराई है। 8 नंबर पर अगर आपके रविंद्र जडेजा हैं तो आपके पास मानो बहुत ज्यादा गहराई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे रोहित शर्मा की। अब रोहित के हम एंड में क्यों बात करें, क्योंकि रोहित के हो गए हैं यहाँ पे 11,000 रन पूरे। रोहित ने कर दिए हैं ओडीआई 11,000 रन पूरे। इससे पहले वहां पे अपने चौथे प्लेयर बने ये, तो चौथे प्लेयर बन गए हैं यहाँ पे इंडिया के रोहित शर्मा, जिनके 11,000 ओडीआई रन से। तो फर्स्ट पे है अपना, वहां पे पहले नंबर पे है वहां पे ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर होंगे, जो लोग आप सोच भी रहे होंगे। तो सचिन तेंदुलकर, वहां पे फिर विराट है 13,000 के रन से बाद। फिर वहां पे राहुल द्रविड़ है या सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या सौरव गांगुली, आप प्लीज कमेंट कीजिए कौन है वहां पे, इनमें से एक है। और फिर आ गए यहाँ पे अपने रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के 11,000 रन पूरे हो गए, इसके लिए उन्हें बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो रोहित शर्मा भी इस फहरिस्त लिस्ट में आ गए हैं, 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। तो यहाँ पे इंडिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और इंडिया ने बताया है पाकिस्तान को कि कैसा मैच जीता जाता है। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान के साथ 23 तारीख को महामुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले के लिए आप लोग प्लीज चैनल पर बने रहिए,
हम इसके लिए भी अच्छी सी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप सोनू क्रिकेट तक को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, हमारा मनोबल इस सब बढ़ता है। हम आपके लिए, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।